तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया है और यहाँ पर युवा खिलाड़ी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद हैं और इस ग्राउंड पर खिलाड़ी भी मौजूद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इन युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में अंतिम दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले देश यानी कि न्यूजीलैंड की यात्रा की ओर रवाना होंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ये प्रसिद्ध मेलबर्न स्टेडियम का दौरा किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एमसीजी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेते हुए ये युवा खिलाड़ी साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इनका उत्साह भी देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं मुलाकात और प्रधानमंत्री भी इन नन्हे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद हैं। तो विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम है ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी यहां पर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिनों का ऑस्ट्रेलिया दौरा और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध मेलबर्न स्टेडियम में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ये और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा खिलाड़ियों से मुखातिब होते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से प्रगाढ़ होते रिश्ते और उसी बीच ये खेल स्टेडियम जो कि साफ तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को प्रगाढ़ होते रिश्तों को दर्शा रहा है, जहां पर युवा खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध है ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेते हुए भी ये बच्चे, ये युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एमसीजी जो कि मेलबर्न शहर का प्रसिद्ध स्टेडियम है, कई बड़े मैच यहाँ पर खेले गए हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं एमसीजी में, जहां पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और यहां के युवा खिलाड़ी जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और किस तरह से खेल भावना को बढ़ावा देते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वैश्विक पटल पर खेल को बढ़ावा देने का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से यहां से निकल करके सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा, आपको बता दें कि आज ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंतिम दिन है और इस बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के छोटे छोटे बच्चों से, कहें कि युवा खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री हमेशा खेल भावना को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं और हम देख रहे हैं कि भारत में भी किस तरह से खेलो इंडिया को आगे बढ़ाया गया। इसके माध्यम से वैश्विक पटल पर किस तरह से हर क्षेत्र के खिलाड़ी आज बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया गया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचकर उन्होंने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की है और अपना ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। और ये जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खेल जो दो देशों को आपस में जोड़ता है, एक सेतु का काम करता है, खेल किसी भी तरह का हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और ये बल्ले पर भी ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज़्यादा जानकारी के साथ सुचित्रा हमारी संवाददाता फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुचित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमसीजी में दौरा और युवा खिलाड़ियों से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना किस तरह से देख पा रही हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के मध्य किस तरह से एक सेतु का खेल के माध्यम से ये दृश्य जो है वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं? जी बिल्कुल संध्या, खेल एक ऐसी चीज है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को आपस में जोड़ता है। क्रिकेट को अगर हम देखें तो दोनों ही देशों में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है और क्रिकेट के मैदान पर दोनों ही देशों के बीच एक रोमांचक प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिलती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ बच्चों से मिले जो क्रिकेट खेलते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व दिग्गज जो उनकी पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं स्टीव वॉ, उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहीं महिला क्रिकेट टीम की भी जो पूर्व कप्तान है लिजा स्टेल्थेकर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में भी जिस तरह से खेलों को उन्होंने बढ़ावा दिया है, बात करें चाहे हम खेलो इंडिया की टारगेट ओलंपिक स्कीम की, तो खेलों से एक विशेष जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यही जुड़ाव एक बार फिर से देखने को मिला है आज जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हैं। और इस मैदान की अगर हम बात करें, अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है। इतिहास का जो पहला टेस्ट मैच था वो इस मैदान पर खेला गया है और अगले ही साल 150वीं जो एनिवर्सरी है पहले टेस्ट की मनाई जाएगी इसी मैदान पर। और अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, उसकी जो प्रेरणा है कहीं ना कहीं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ही आई थी, क्योंकि उससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था जिसकी क्षमता एक समय पर 1 लाख से ज्यादा थी। हालांकि बाद में जब उसे रीडिजाइन किया गया था तो उसकी क्षमता कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की ही तर्ज पर भारत में भी एक ऐसा मैदान बनाया जाए जो उतना ही
भव्य हो, जिसमें 1 लाख से ज्यादा की क्षमता वाले जो दर्शक हैं बैठकर एक साथ मैदान का लुत्फ ले सके। और अब जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में है, अहमदाबाद में। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने कहीं ना कहीं हम कहें कि एक वो प्रेरणा की भूमिका जरूर निभाई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टीव वॉ के साथ भी जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की, स्टीव वॉ ने एक अहम भूमिका निभाई है ओलंपिक में। अगर क्रिकेट की वापसी को लेकर हम बात करें, लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में, उसमें क्रिकेट को लंबे अरसे के बाद शामिल किया गया है और दुनिया के कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई कि क्रिकेट को वापस लाया जाए। और हम जानते हैं कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। उसके बाद 2036 के ओलंपिक के लिए हम बिड करने की योजना बना रहे हैं और जो 2032 के जो ओलंपिक हैं वो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। ऐसे में दोनों ही देश आने वाले समय में बड़े बड़े खेल आयोजित करने जा रहे हैं, उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एक स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बात की जो कि क्रिकेट के इतर है, बियॉन्ड क्रिकेट। यानी कि क्रिकेट में तो दोनों देश बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ओलंपिक्स को देखें, ओलंपिक की परफॉर्मेंस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया कहीं आगे खड़ा नजर आता है। तो प्रधानमंत्री ने बात की है यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से स्पोर्ट्स साइंस की बात हो, स्पोर्ट्स टेक्निक की बात हो, तो वहां पर एक आदान प्रदान हो दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास काफी अनुभव भी है ओलंपिक खेल आयोजित करने का, कॉमनवेल्थ खेल आयोजित करने का। तो वही जो अनुभव है उसका फायदा यहाँ पर भारत उठाना चाहेगा। दोनों देशों के बीच स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स को लेकर एक जो कोलैबोरेशन है वो दोनों ही देशों के काफी काम आएगा, क्योंकि भारत के पास व्यूअरशिप है। अब जो बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया का एक अपना लीग है, उसका जो एक मैच है वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो बिग बैश लीग है वो भारत में भी काफी पॉपुलर है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स उसमें हिस्सा लेते हैं और उसे काफी चाव से देखा जाता है। तो उसी का ही जो एक मैच है अब आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। तो दोनों ही देशों के लिए ये काफी अच्छी बात होगी। और समर गेम्स की अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभव है। 1956 में उसने मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, 2000 में उसने सिडनी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था और 2032 में वो तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करने जा रहा है। तो अगर भारत बिड करने की योजना बना रहा है 2036 ओलंपिक के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये अनुभव है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपर्टीज है, वो काफी काम आएगा भारत के, क्योंकि जहां पर बात होती है स्पोर्ट्स साइंस की, स्पोर्ट्स टेक्निक की, प्रशिक्षण की, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया काफी मदद कर सकता है भारत की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जब भी आयोजन किया ओलंपिक खेलों का, 1956 में आयोजन किया, सिडनी में आयोजन किया, दोनों ही खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने नए हम कहें कि प्रतिमान रचे हैं, नए मापदंड तय किए हैं। जो 2000 के सिडनी ओलंपिक थे उन्हें बेस्ट एवर ओलंपिक्स का दर्जा उस समय दिया गया था। तो उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं भारत भी चलना चाहेगा। और 2030 के अगर कॉमनवेल्थ खेलों की भी बात करें तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करेगा। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5 बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कर चुका है। 1938 में सिडनी में, उसके बाद 1962 में पर्थ में, 1982 में ब्रिस्बेन में, 2006 में मेलबर्न में और 2018 में पिछली बार गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया था। तो कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन का भी अगर अनुभव देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास कहीं ज्यादा है। तो वहां पर भी एक मदद जो है वो ली जा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह का एक्सपर्टीज है बड़े खेल आयोजन को लेकर, जो कि भारत के काफी काम आ सकता है। क्योंकि 2030 के जो कॉमनवेल्थ खेल हैं वो एक भव्य स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। उसमें कहीं ना कहीं एक झलक हमें देखने को मिलेगी कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए कितना तैयार है। तो जो उसकी तैयारियां हैं वो उसी तर्ज पर की जाएंगी, क्योंकि खेलों में लगातार बात की जाती है लेगेसी की, खेलों की विरासत की, क्योंकि काफी खर्चा आता है, काफी कॉस्ट होती है जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में
जब किसी भी शहर को मेजबानी दी जाती है किसी बड़े खेल आयोजन की, तो इस बात पर खास नजर रखी जाती है कि स्पोर्ट्स लीगेसी क्या रहेगी, कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उसका आगे कितना और कैसा इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि कॉस्ट कटिंग को लेकर, महंगे खेलों को लेकर पिछले कुछ समय में आलोचना भी कुछ शहरों को झेलनी पड़ी है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका है, अगर 2030 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाता है जो कि 2036 के ओलंपिक खेल भी भारत में हो, तो उसमें भी अगर इस्तेमाल किया जा सके तो जो भारत की दावेदारी है उसे काफी मजबूती मिल जाएगी जी। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने बताया कि उसके पास काफी अनुभव है। और सुचित्रा, कल भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन सुना तो उन्होंने खेल का साफ तौर पर वहां पर जिक्र किया। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देख पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है दोनों देशों के बीच में, खेल संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं। खेलों को लेकर जो एक जुनून है वो दोनों ही देशों में देखने को मिलता है। खासतौर से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जो सबसे रोमांचक प्रतिद्वंदिता अगर किन्हीं दो टीमों के बीच में देखी जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रतिद्वंदिता है वो वैसी ही है। दोनों क्रिकेट जगत की दो बेहद मजबूत, दो बेहद दिग्गज टीमें हैं। दोनों के बीच में जो बायलैटरल सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसका भी आयोजन किया जाता है। जो दोनों देशों के जो फॉर्मर ग्रेट्स हैं, एलन बॉर्डर, सुनील गावस्कर, उनके नाम पर ये ट्रॉफी बनाई गई है और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ नियमित रूप से खेलते हैं। तो ये दर्शाता है कि एक निरंतरता है, क्योंकि इस तरह की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, पहले जिस तरह से एशेज का महत्व था जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है, अब कहीं ना कहीं वही जो कद है वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज का भी हो गया है। दोनों देशों के बीच में लगातार इस सीरीज का आयोजन किया जाता है।